अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं VSM। आज के इस सोशल मीडिया के दौर और ट्रेंड मेकिंग के दौर में मैं आपसे हरीश कुमार के बारे में बात करना चाहता हूं। हरीश कुमार एक ऐसा इंसान जो कि अल्लाह पाक के वजूद से इनकारी इंसान बन चुका था और वो किसी भी मज़हब को और किसी भी तबके को वो नहीं मानता था। ऐसे इंसानों को इस दुनिया में एथीस्ट कहा जाता है। किसी बनाने वाले को ना मानते हूँ और ना ही किसी मज़हब किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हूँ। हरीश कुमार पहले हिंदू था और उसने अपनी हिंदुइज़्म भी छोड़ दी थी। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये कि हरीश कुमार फ़िज़िक्स में PhD कर रखी थी और खैर से 1986 से स्टीफन हॉकिंग के लेक्चर पढ़ता था और उसकी कायनात के बारे में जो थ्योरी थी उसको उसने पढ़ रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक के वजूद से इनकारी हो गया और हर किस्म के मज़हब से इनकारी हो गया था। उसकी इस सोच ने उसको अपने जोन में वायरल कर दिया, काफ़ी लोगों में उसका जिक्र होने लगा और इसके नतीजे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी उससे रब्ता किया और उसको कायल करने की कोशिश की कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसके बाद क्या हुआ, 2005 में एक सब्ज़ी फरोश उसने उसका दरवाज़ा नॉक किया। उसने बोला कि मैं आपसे बात करने के लिए आया। वो उसको अंदर ले गया, बैठे बात की। उसका ये कहना था कि मैं इस इंसान से 20 साल से सब्ज़ी खरीद रहा था, इसलिए मैंने उसको अंदर आने को कहा। बैठे बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान उसका टॉपिक कुछ यूँ हुआ कि हरीश कुमार कहता है कि मैंने उसको बताया कि हमारी फिज़िक्स में एक टर्म आती है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसमें दो रास्ते निकलते हैं, या है या नहीं है, यस और नो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रास्ते आप जहन में रखते हैं, या हो सकता है या नहीं हो सकता। हरीश कुमार का ये मानना था कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मुझे कायल नहीं कर सके तो ये सब्ज़ी फरोश मुझे क्या कायल कर सकेगा। बात चलती रही। आखिर में सब्ज़ी फरोश ने एक ऐसी बात की कि हरीश कुमार की ज़िंदगी ही बदल के रख दी। बात क्या की? सब्ज़ी फरोश कहता है कि डॉक्टर जी, आप खुद ही कहते हैं कि 6 से 10 हज़ार साल से ये सिलसिला जारी है इंसानी तारीख का। पैगंबरों की कहानियां हैं इस तारीख में कि हर पैगंबर ने अल्लाह पाक का जिक्र किया और जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया, क़यामत का जिक्र किया। और आपके फिज़िक्स के ही रूल के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, आप एक टर्म आती है प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि हो सकता है ये हो और हो सकता है कि ये ना हो, यस और नो, दोनों रास्ते हैं। और फ़र्ज़ करें कि आपके मुताबिक अगर हम दोनों यहाँ पर मर जाते हैं और जैसा कि आपकी ये सोच है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई हिसाब किताब लेने वाला है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, तो फिर तो मैं और आप एक ही जगह पे खड़े हैं, बराबर हैं मरने के बाद। लेकिन एक्सपोज करें कि कोई बनाने वाला है, कोई हिसाब किताब लेने वाला है आपकी फिज़िक्स के कानून के मुताबिक कि हो सकता है कि कोई हो, तो फिर ज़ाहिर है मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह पाक से तौबा की है, गिड़गिड़ाया हूँ रात को, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, तो फिर मुझे ये एक खौफ बंदी भी है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देगा और मैं जन्नत में चला जाऊँगा। और आपकी तो आगे ज़िंदगी फिर ख़राब है। ये चीज़ जब हरीश कुमार ने सुनी तो चीखता हुआ अपने कमरे में चला गया और एक ब्लैक बोर्ड निकाला और उस पर फिज़िक्स का हर फार्मूला अप्लाई किया। हर एंगल से ही सब्ज़ी फरोश की बात सच साबित हो रही थी, लेकिन उसकी इस बात ने हरीश कुमार को ये मानने पर कायल कर दिया कि कोई ना कोई इस कायनात का बनाने वाला ज़रूर है। जबकि उसने ये सोचा कि मुझे किसी ना किसी मज़हब में दाखिल तो ज़रूर होना है। उसने रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान उसने डॉक्टर जाकिर नाइक वीडियो देखी, उसमें उसको ये बात मिली कि 1500 साल से कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब है जो कि हरफ ब हरफ, सीना ब सीना आगे मुंतकिल हो रही है और क़यामत तक ऐसे ही होती रहेगी। तो फिर उसने कुरान पाक का मुतालिया किया तो उसको ये मालूम हुआ कि वाकई ही कोई ना कोई बनाने वाला है और फिज़िक्स के हर फार्मूले के मुताबिक ये बात सच साबित हो रही थी। सब्ज़ी फरोश ने जितनी बातें की वो सच साबित हो रही थी। फिर वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अब माशाल्लाह से हरीश कुमार का पूरा ख़ानदान, बल्कि उसकी तीनों बेटियां भी इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी और हरीश कुमार ने अपनी तीनों बेटियों को हाफ़िज़े कुरान बनाया।
اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے حافظ قرآن اس لیے بنایا کہ پچھلے 1500 سال سے لے کے آج تک اور اگلے 1500 سال تک میری بیٹیاں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور خریش کمار کا یہ کہنا ہے کہ اب میرا نام عبدالاحد ہے۔ عبدالاحد اس نے اپنا نام اس لیے رکھا کہ یہ نام اس انسان کا تھا جس کی بدولت اس کی زندگی بدلی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ سبزی فروش کا نام عبدالاحد تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔